और उसके उपलक्ष्य में बना रहे हैं। क्या वीडियो तो 5 सितंबर के लिए बन रहा है, वो तो एडिट कर लेंगे हम जो बोलेंगे। जय हिंद। आज 5 सितंबर है और आज हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं और आज शिक्षक दिवस हम लोग मनाएंगे भी। तो शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं और किनके नाम पर मनाते हैं, तो थोड़ा सा उस पर हम लोग गौर करेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर शिक्षक दिवस मनाने के पीछे हमारा वजह क्या है, रीजन क्या है, और शिक्षकों का जो दिवस मनाया जाता है तो किस तरह मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कैसे की गई, इस पर हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक फोटो है, इनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये एक शिक्षक थे, इनके बारे में थोड़ा सा जानिए कि इनका पूरा नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन नाम था इनका, और इनका जन्म 5 सितंबर 1988 साउथ में तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी, माता सीतांबा और पत्नी शिवा कमू, इनके पूरे परिवार का ये डिटेल है। हालांकि ये भारत के बारे में बताया जाता है कि 1962 से 67 तक ये उपराष्ट्रपति रहे हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज से अध्यापन का कार्य शुरू करने वाले राधाकृष्णन आगे चलकर मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी हुए और देश के कई विश्वविद्यालयों में उन्होंने शिक्षण का कार्य किया। 1939 से 48 तक वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU जिसको कहते हैं, वहां भी वो कुलपति के पद पर रहे और बहुत सारा वहां भी काम किए। हालांकि इनका बचपन के बारे में जन्म बता रहा है कि ये तमिलनाडु में ये जन्म लिए थे और 1888 में इनका जन्म हुआ और धार्मिक स्थलों पर इनका ज्यादातर जीवन बीता है। फिर पढ़ाई लिखाई किए, बाइबिल वगैरह भी इन्होंने पढ़ा, आगे बढ़े और ये आगे जाकर जब शिक्षक बने, तो मैं आपको बता दूं, जब शिक्षक बने और शिक्षक के साथ साथ देश के क्या बन गए, राष्ट्रपति भी बन गए। तो हम शिक्षकों के लिए गौरव की बात हो गई कि एक शिक्षक जो जमीन से उठ करके पहले तो शिक्षक बनते हैं और उसके बाद देश के सबसे बड़े पद पर जाकर वो स्थापित हो जाते हैं। भारत में या किसी भी देश में मुझे लगता है कि राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद नहीं होता है। भारत में तो राष्ट्रपति से बड़ा पद किसी का नहीं है। भारत का सर्वप्रथम नागरिक अगर किसी को माना जाता है तो वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति ये बने, ये हम शिक्षकों के लिए गौरव की बात है। इसीलिए इनके जन्म दिवस पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। हालांकि शिक्षक दिवस ये नहीं बोले थे कि आप मेरे जन्म दिवस पर मनाइए, जन्म दिवस पर मनाइए, नहीं। कुछ विद्यार्थी गए इनके पास और बोले सर आप जो हैं इतना दिन तक पढ़ाए हम लोग को और इनका पढ़ाया बच्चा बहुत, कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर, अलग अलग क्षेत्रों में अपना अपना नाम किया। तो उन लोगों ने कहा कि आप इतने ऊपर तक गए हैं, हम आपका जन्म दिवस मनाना चाहते हैं। एक बार गए बच्चे लोग कि आपका जन्म दिवस, क्योंकि इनका जन्म 5 सितंबर को ही हुआ था। तो बोले देखो कि मेरा जन्म क्यों मनाओगे, अगर आप मुझे मानते हैं तो मुझे मत मनाइए, बल्कि आपको जो जीवन बनाता है। देखिए शिक्षक और सड़क कहता है एक ही होता है, शिक्षक और सड़क एक होता है। शिक्षक वहीं का वहीं रह जाते हैं और सड़क वहीं का वहीं रह जाते हैं, लेकिन सड़क भी आपको मंजिल पार करवा देती है, मंजिल के पास पहुंचा देती है, और शिक्षक भी वहीं रहकर आपको 8वां पास करवा देते हैं, 9वां पास करवा देते हैं, 10वां पास करवा देते हैं, इंटर पास करवा देते हैं, और 2 साल 4 साल बाद पास करके आइएगा तो देखिएगा हम यहीं के यहीं हैं, या कोई भी शिक्षक वहीं के वहीं रहते हैं। तो सड़क भी अपनी जगह से हिलती नहीं है, शिक्षक भी अपने जगह से हिलते नहीं है। शिक्षक और सड़क दोनों ही समान होते हैं, और जिस तरह सड़क मंजिल तक पहुंचा देती है उस तरह शिक्षक भी मंजिल तक क्या करते हैं, पहुंचा देते हैं। तो मैं कहा कि शिक्षा का एक बहुत बड़ा महत्व है, और शिक्षा का महत्व है इसीलिए शिक्षक का जन्म दिवस मनाइए, शिक्षक दिवस मनाइए, किसी का जन्म दिवस नहीं। मेरा जन्म दिवस मत मनाइए, लेकिन अगर बनाना चाहते तो मेरे इसी जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाइए। ऐसा नहीं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जन्म दिवस मनाइए। पूरे शिक्षक समुदाय का जन्म दिवस एक समान तौर पर मनाया जाए, ताकि शिक्षकों को भी ये लगे कि हमारे लिए भी विद्यार्थी है और उनको भी गौरव की अनुभूति प्राप्त हो। साल में एक बार ऐसा कार्यक्रम हो, इससे बच्चों और शिक्षक में एक प्रेम भरा संबंध बना रहे, और तभी से हम लोग शिक्षक दिवस मनाते आ रहे हैं। हालांकि देखिए शिक्षक दिवस के बारे में हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है ना, इनको बहुत सारा प्राइज भी मिला, पुरस्कार भी मिला। 1938 में ब्रिटिश अकादमी के सभासद के रूप में नियुक्ति हुई। 1954 में इनको मिला भारत रत्न। 1954 में जर्मन कला और विज्ञान के विशेषज्ञ रहे। 1961 में इनको शांति पुरस्कार मिला। 62 में 5 सितंबर के दिन से ही मनाने लगा जन्म दिवस ये वाला।
1968 में इनको साहित्य अकादमी द्वारा उनका सभासद बनने का यह सम्मान मिला। ऐसे करके उनको काफी पुरस्कार उनके जीवन में मिला। लेकिन हम लोग चर्चा करेंगे, सुनिएगा, हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर शिक्षक दिवस जो मनाते हैं, शिक्षक का क्या एक रोल होता है समाज में। जन्म दिवस तो हम लोग मना रहे हैं, लेकिन मूल बात पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। एक कुमार विश्वास करके बहुत अच्छे शायर हैं, लेखक है, कवि है। उन्होंने कहा था कि एक पुल अगर गिर जाए, एक पुल अगर खराब बन जाता है, एक पुल, उससे 100-200 लोगों की जान जा सकती है, फिर उस रास्ते से कोई नहीं जाएगा। एक अगर मान लिया जाए डॉक्टर गलती से बन जाता है कोई, तो अपने जीवन काल में 200-400 लोगों की जान ले लेगा गलत इलाज के कारण। लेकिन अगर एक शिक्षक गलत आपको बता देता है, गलत आपको पढ़ा देता है, आपको नैतिकता नहीं सिखाता है, तो 1-2 पीढ़ी नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों को बर्बाद कर देता है। शिक्षक का इस समाज में बहुत बड़ा महत्व है, छोटा मोटा नहीं। और शिक्षक को आप देख लीजिए, आपके पिताजी हमसे बड़े होंगे, ऐसा नहीं कि हमसे छोटे होंगे, लेकिन वो अगर आते हैं तो सबसे पहले प्रणाम सर बोलते हैं। हम छोटा है या कोई भी शिक्षक छोटे हो या बड़े हो, उनको बड़े से बड़े लोग भी उनको प्रणाम करते हैं। तो शिक्षा का ये महत्व है, और शिक्षा के ये महत्व को शिक्षक को भी समझना होगा कि आप जो अपना काम करिए, एक शिक्षक अपने जिम्मेवारी से कीजिए, अपने लगन और जुनून से कीजिए, ताकि बच्चा का भविष्य बने। शिक्षक को यह नहीं चाहिए कि हम झूठ आपसे बोल दें और झूठ बोलकर आपके जीवन को खराब कर दें। वैसे शिक्षक बाद में सुनते हैं। जो भी आप काम कीजिए, बच्चों के हित में काम कीजिए। ये अलग बात है कि आप लोग सवाल उठाइएगा कि सर आप बड़ी पैसा के लिए बोलते हैं। तो भाई, पैसा बोलना, पैसा मांगना, ये हमारी मजबूरी है। हम इसी से हमारा संस्थान चलेगा, वरना संस्थान नहीं चलेगा, हमारा घर द्वार चलेगा। लेकिन हम आपके कभी बुराई नहीं करते हैं, हम आपके कभी माने आपके गलत बारे में सोच नहीं सकते हैं कि आपका कभी भविष्य खराब हो जाए। आपको हमेशा अच्छा सलाह देते हैं। अगर हमको मैथ नहीं आता है तो हम मैथ नहीं छूते हैं। हम आपको फंसाने वाला काम नहीं करते हैं कि नहीं भाई 9वां 10वां हम मैथ पढ़ाई देंगे, तुम लोग एजे रहो, दूसरा जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो आता है वही चीज ईमानदारी से पढ़ाइए बच्चों को। यह शिक्षक का दायित्व होता है। ऐसा नहीं कि हम कमाने के चक्कर में, देखिए ईश्वर ने अगर हमको पढ़ाने के लिए भेजा है, इस दुनिया में हमारे उम्र के ऐसे कितने लोग होंगे, बहुत सारे लोग जो करोड़ों में खेल रहे हैं। 2-2 करोड़, 4-4 करोड़, 10-10 करोड़ का हमारे उम्र के लोग टर्नओवर कर रहे हैं। लेकिन ईश्वर ने हमको चुना है शिक्षण के लिए। हमको एक दायित्व दिया है कि आप पढ़ाइए। किसी को दायित्व दिया है, दरोगा बना दिया है कि तुम समाज की रक्षा करो। किसी को मुखिया बना दिया है, किसी को सरपंच बना दिया। ये भगवान ने बनाया है। हम आप अपने से तय नहीं हुए, हमने सिर्फ मेहनत किया है उस पर। सबका अलग अलग रोल है। तो क्या एक दरोगा ये कहे कि नहीं चोरी होगा, हमको क्या लेना देना है, तो क्या समाज बचेगा? नहीं। उसी तरह शिक्षक का भी एक काम है कि अगर आप गलत सलत पढ़ाइएगा, और पढ़ाई से ज्यादा बच्चों में क्या चाहिए? नैतिकता, चरित्र। अगर आप कहीं बैठे हैं तो दूर से देख के लोग कह दे कि आप में नैतिकता है, दूर से कह दे कि नहीं लड़का बहुत अच्छा है, बात बहुत अच्छे से करता है, इसमें संस्कार है। संस्कार के बिना शिक्षा भी क्या है? अधूरा है। अगर आप में संस्कार नहीं है बोलने का, बैठने का, बात करने का, तो फिर वो बेकार है। इसलिए देखिए, शिक्षा और विद्या दो अलग अलग चीज होती है। विद्या का मतलब संस्कार होता है, आपके गुणों का, आपका विचार होता है। शिक्षा तो क्या है? शिक्षा तो ये तो आप डिग्री पढ़ लिए, वॉइस पढ़ लिए, नरेशन पढ़ लिए, आप मैथ का ट्रिगो पढ़ लिए, ज्योमेट्री पढ़ लिए, बहुत सारा चीज पढ़ लिए, ये शिक्षा हो गया। लेकिन क्या इस शिक्षा से आपके नैतिकता का विकास होगा? नहीं होगा। आप खूब पढ़ लिए, देखिए जो जितने पढ़े लिखे लोग हैं वही ज्यादा इस समाज को लूट रहे हैं। एक डॉक्टर पढ़ लिख तो गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लूट वही रहे हैं कि यहाँ जांच कराइएगा, यहाँ जांच नहीं कराइएगा, हमारे यहाँ से दवा लीजिएगा। बताइए वैसे शिक्षा का क्या महत्व हो गया? तो शिक्षा का मतलब है कि आप ऐसा काम करिए कि आप अपना मेहनत का पैसा लीजिए ना भैया। एक मजदूर मजदूरी करेगा और आप उसको मजदूरी नहीं दीजिएगा तो फिर कहाँ से खाएगा? डॉक्टर का भी पेट है, परिवार है। लेकिन इतना मत लूट लीजिए कमाने के चक्कर में, बैंक बैलेंस बनाने के चक्कर में, कि बेचारा गरीब पिस के रह जाए। तो वैसा शिक्षा नहीं है। और यही कारण है कि हमारा देश पीछे की ओर जाता है।
जितना आगे बढ़ता है उतना लोग पीछे खींच लेते हैं। जाति धर्म का यहाँ भेदभाव है, हम हिंदू हैं तुम मुस्लिम हैं। अगर ये सब भेदभाव 20 से 30 सालों तक हम लोग छोड़ दे तो फिर ये जानिए कि हमारा देश सही में कहता है विश्वगुरु, तो विश्वगुरु बन जाएगा, विश्वगुरु बन जाएगा। तो शिक्षा का अपने जीवन में सबसे पहले इंसान को महत्व देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा वो खिड़की है, पढ़ाई वो खिड़की है जिस खिड़की से आप पूरे दुनिया को देख सकते हैं। आप किताब में लंदन को देख सकते हैं, आप किताब में अमेरिका को पढ़ सकते हैं, आप किताब में जापान को पढ़ सकते हैं, आप किताब में पूरे भारत का वर्णन पढ़ सकते हैं। ये दूसरे चीजों में नहीं है, सिर्फ शिक्षा में ही है। तो जो व्यक्ति अपने शिक्षा को महत्व दिया अपने जीवन में, वो आदमी आगे निकलता है, आगे बढ़ जाता है। और जिसने महत्व शिक्षा को नहीं दिया वो जीवन में पीछे रह जाता है। लेकिन शिक्षा ही सिर्फ ग्रहण नहीं करना है, शिक्षा के साथ साथ हमेशा याद रखना है कि हम संस्कार को भी क्या करें, ग्रहण करें। संस्कार में क्या, संस्कार में आपके बात विचार का ढंग होना चाहिए। संस्कार में अनुशासन में आप रहिए, वर्ग में हो कहीं पर हो, आप अपने दोस्तों के साथ है तो हंसी मजाक कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं बड़े लोग साथ है तो वहां आप संस्कार में रहिए, अनुशासन में रहिए। यही शिक्षा का सही मतलब है। वरना शिक्षा हासिल करने से और गए दुओं को गरिया दीजिएगा, चारों को बोल दीजिएगा तो वो फिर पढ़े लिखे बेवकूफ हो गया। पढ़ लिख कर क्या है, बेवकूफ है। कोई अनपढ़ लोग ही अगर ढंग से अगर रह जाता है, बोल लेता है तो कहता है देखिए कितना बढ़िया है। और याद करो इतिहास में जितनी भी क्रांति हुई है उस क्रांति में योगदान देखिएगा अनपढ़ लोग का ज्यादा है, लेकिन उसमें संस्कार है, देश के प्रति प्रेम है। आज अगर कह देगा किसी को देश के लिए कुछ है कि उतना करेल जाता है, छोड़ो न, सब आदमी मोबाइल व्हाट्सएप ग्रुप में बिजी है, हम हो या आप हो। लेकिन देश के लिए भी सोचना होगा, यही शिक्षा का मूल कर्तव्य होता है। हम अपने बारे में सिर्फ ना सोचे, समाज के बारे में सोचे, राष्ट्र के बारे में सोचे, राज्य के बारे में सोचे, आसपास लोगों के बारे में सोचे। वो शिक्षा है। कोरोना काल में आप याद कीजिए, जब लोग अगल बगल भूखे रहते थे, जिनके पास रोज कमाने वाले जो लोग होते थे उनके पास भोजन नहीं होता था, तो वो क्या करते थे, भूखे रहेंगे। लेकिन कई समाज में ऐसे भी लोग निकल कर आए जिन्होंने उनका हाथ पकड़ा और बोला भैया चलो तुम 2 किलो चावल ले लो, तुमको 1 किलो आलू दे देंगे। और समाज में ऐसे कई लोग निकले और घूम घूम के जरूरतमंद गरीब टोलों में जाकर अनाज को बांटे हैं। याद कीजिए, सरकार विफल हो गई उस समय कि कितने लोगों को अनाज दे, पार नहीं लग रहा था और गरीब भूखे मरे। इसलिए समाज के वो लोग आए, और वो लोग कौन लोग आए, कौन लोग आए, जो कम पढ़े लिखे लोग थे वो आए, या जो पढ़े लिखे थे जिनमें संस्कार था वो आए। आज अगर किसी दुकानदार को देखो तो क्या है, उसको कोई मतलब ही नहीं, मर जाए भूखे रहो कुछ मतलब नहीं है ना। आप कमाइए, कमाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जहां समाज की जरूरत पड़े तो थोड़ा सा वहां मदद कीजिए। आप लोग पिछले साल देखे, इसी साल शायद ठंडा का समय था ना, इसी साल आराध्या देखे कि दुनिया का मुहिम चलाए। हमने अपना पैसा 21,000 रुपया दिया ना, और कोशिश भी किए, जितना हो सका किए। तो आप अगर यहां पढ़ते हैं तो यहां पर पढ़ने का मतलब यह है कि आप में लोगों से थोड़ा सा कुछ तो अलग होना चाहिए। जो कोई नहीं करता वो हम करते, इतनी तो बात है। लोगों से थोड़ा हटके सोचने का हम काम करते हैं। तो आप भी ऐसा विद्यार्थी बनिए जो बाकी विद्यार्थी नहीं है। आप में वो क्वालिटी होना चाहिए कि रोड पर चलिए तो कहे नहीं आइडियलाइज का विद्यार्थी है, ये कभी लड़ाई कर नहीं सकता है रोड पर, ये कभी बदमाशी कर नहीं सकता है सड़क पर, ये कभी किसी को बुरा नहीं बोल सकता है। ये आप में क्वालिटी होनी चाहिए, तब तो लोगों से भिन्न होइएगा। अगर मेरा विचार भिन्न है तो मेरे विचारों को भी आप फॉलो कीजिए। हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं, हम लोग मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस मनाते हैं, लेकिन उनको विचारों को कोई फॉलो नहीं करता है, उनके आदर्शों को कोई फॉलो नहीं करता है। बस जन्मदिन मना लो, हो गया, चलो भागो। जन्म दिवस मनाने के लिए नहीं आता है, जन्म दिवस आता है उनके आदर्शों को जानने के लिए, उनके सिद्धांतों को जानने के लिए, उनके विचारों को जानने के लिए और उन विचारों पर चलने के लिए। तब जाकर आप सही इंसान बन पाइएगा, ऐसे सही इंसान नहीं बन पाइएगा। इतिहास में लाखों करोड़ों लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं, आए और चले गए नहीं।
लेकिन इतिहास चंद लोगों को याद रखिए जिसने समाज के लिए, जिसने देश के लिए काम किया, बाकी किसी का चर्चा भी नहीं है। चर्चा है किसी का? तो आप जब तक समाज के लिए नहीं कीजिएगा, राज्य के लिए नहीं कीजिएगा, और हम और आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारा काम पढ़ाना है, तो क्या बनिए का आदमी आएगा यहां पढ़ाने के लिए? क्या एक सिपाही आएगा यहां पढ़ाने के लिए? तो जो आपका काम है आप कीजिए, जो मेरा काम है वो हम करेंगे, तभी राष्ट्र क्या होगा? विकास करेगा। और सब अगर स्वार्थ में अगर हम लोग पड़ जाएंगे तो फिर कभी राष्ट्र का विकास नहीं होगा। हर आदमी अगर किसी एक दूसरे को मदद करने का ठान ले तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप जितना सक्षम है, 1 रुपया का सक्षम है, 1 रुपया का दान दीजिए, 1 रुपया का मदद कीजिए, लेकिन कीजिए जरूरतमंद लोगों को। ऐसा नहीं है कि झूठो जिसका पैर हाथ सलामत है और वो भी क्या है, भीख मांग रहा है, उसको भीख मत दीजिए, वो भीख का बढ़ावा है। जो अपंग है, लाचार है, बेबस है, वैसे लोगों को आप मदद कर दीजिए, वो ठीक है। आपको शरीर दिया है, हाथ पैर दिया है, मजदूरी करके कहीं से मेहनत करके खाइए तब ना अच्छा है जी। मांग के खा रहा, वैसे लोगों को बढ़ावा नहीं देना है। लेकिन गरीबों की मदद अगर हो सकता है, जरूरत पड़े तो चलो कर देंगे। हाँ, रोज आप मदद नहीं कर सकते हैं, आपको अपना भी घर चलाना है, लेकिन साल में एक दिन तो ऐसा आपका जन्मदिन में आ गया, उस जन्म दिवस पर चलिए भैया आज गरीबों के टोला में जाते हैं, मेरा बजट 1000 है, 1000 का पूरी सब्जी बनवा लेंगे और गरीबों को कहेंगे भैया आज मेरा जन्म दिवस है और जन्म दिवस पर हम आपको खिलाना चाहते हैं, थोड़ा सा मेरा भोजन ग्रहण कर लीजिए प्रेम से। एक दिन अपने जन्म दिवस पर खिला दीजिए। ऐसे लाखों लोग अमीर, करोड़ों लोग अमीर अगर अपने जन्म दिवस पर गरीब बस्तियों में जाकर खिलाना शुरू कर दे तो कम से कम उस दिन तो वो गरीब का पेट तो भर जाएगा, पूरा तो खाएगा। ऐसे तो आधा पेट खाता आधा रहता है बेचारा। तो ऐसी भावना होनी चाहिए। और सबसे बड़ा चीज है कि शिक्षक दिवस जो मना रहे हैं, शिक्षक दिवस सिर्फ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करने के लिए नहीं बना रहे हैं, कि बल्कि हमें शिक्षा के साथ संस्कार भी सीखना होगा, इसलिए शिक्षक दिवस मना रहे हैं। बात समझ में आया?